हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, एक चैनल को जब आप किसी तरह से इस सारे 4440 का जो पीसीबी बोर्ड होता है तो उन सभी में अगर आवाज़ें जो फटती है तो उसे आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपका आवाज़ जो है ज़्यादा वॉल्यूम करने पर आपका आवाज़ जो है ना फटे। उसके लिए यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का मैं यूज किया हूँ। ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ था, तो यहाँ से कनेक्शन को मैं छोड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक वायर जो है ये आपका पॉजिटिव वायर यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, बट ये नेगेटिव यहाँ है। तो इसका आप कैसे सीरीज में आप करेंगे और कितने कैपेसिटर का मैं यूज किया हूँ, मेरे पास जो जो अवेलेबल था उस तरह से मैं इन सभी कैपेसिटर को सेट करके यहाँ पर इसमें यूज किया था। यहाँ आपको एक कैपेसिटर और देखने को मिलेगा। ये जो सेम कैपेसिटर है यही है, 25 वोल्ट 4700 यूएफ का है। ये जो आप देख रहे हैं 25 वोल्ट 3300 यूएफ का, ये जो आपको देखने को मिलेगा 4700 यूएफ 35 वोल्ट, ये भी जो है 4700 यूएफ 35 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसे सीरीज में देखिए। यहाँ जो आपको माइनस का कनेक्शन का जो मिलेगा, ये जो आपका नेगेटिव का जो सिंबल है इस तरह से सभी एक साइड में है, तो सभी को एक साइड से मैं इसमें कनेक्शन किया हूँ। यहाँ देखने को आपको मिलेगा, ये देखिए इस तरह से सभी को एक साइड कनेक्शन कर लेना है। यहाँ से आपको नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ इस तरह से कनेक्शन करना है। यहाँ देखें इस तरह से इधर जो है वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप कैपेसिटर को एक साइड में कर लें। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या यूज कर रहे हैं। इसमें आपको एक डायग्राम के हेल्प से भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कितना आपको कैपेसिटर का यूज करना है। यहाँ मैं इस जो आपको डायग्राम इसमें दिखाऊंगा कि कैपेसिटर जो है वो 25 वोल्ट 2200 यूएफ का मेनली रूप से आपको जो यूज करना है इस पीसीबी बोर्ड के लिए 25 वोल्ट 2200 यूएफ का भी आप यूज कर सकते हैं। ये इसके लिए बेटर होता है, तो यहाँ इसका आप यूज करें। यहाँ आपको मैं सारा डायग्राम में बताया हूँ कि इतने का ही कैपेसिटर का आप यूज करें, वो अच्छा होता है। बट मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैं आपको यूज करके दिखाया, और यहाँ आपको मैं नंबर भी सभी का नीचे लिख दिया हूँ। 4735 था, ये 25 वोल्ट है। यहाँ 25 वोल्ट 4700 यूएफ, यहाँ 25 वोल्ट 3300 यूएफ का। यहाँ मैं ये जो भी आपको दिखाया, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है तो इस तरह से ये लगा हुआ है। बट ये जो मैं डायग्राम आपको बताया हूँ वहाँ पर आप इसका ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव को किस तरह से आपको एक एक करके कनेक्शन कर लेना है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इस तरह से, तो ये जो है क्या सिंबल बताता है कि तार आपका वायर जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ देखेंगे क्या एक नेगेटिव है, वो कनेक्शन इस तरह से नेगेटिव से हो गया, यहाँ नेगेटिव से कर देना है। एक कनेक्शन जो आपका पॉजिटिव से है वो पॉजिटिव से यहाँ लेकर के इसमें करना है। तो ये आपका यहाँ पर नेगेटिव और एक पॉजिटिव निकल जाएगा। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट करके भी आप इस तरह से बना सकते हैं और इसका यूज करें। आपका जो तेज आवाज़ करने से या फिर थोड़ा एम्पियर भी अगर आपका कम है तो वो आवाज़ को फटने नहीं देगा। इस तरह से आप कैपेसिटर का यूज करें। यहाँ आपको मैं दिखाया कि ये जो कैपेसिटर का यूज किया हूँ इसमें आपको 4440 आईसी 4 आईसी और 8 चैनल आपका यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ 4440 का। ये जो आईसी आप जो देख रहे हैं 4440 का आईसी है, वो 4 आईसी यूज करेंगे 8 चैनल के लिए। 6283 जो है वो 2 आईसी है 8 चैनल के लिए। 5406 एक आईसी है 2 चैनल के लिए। और 12 वोल्ट 3.7 एम्पियर ये इसमें मैं इनपुट कराऊंगा। इतने ही एम्पियर से इन सभी को ऑपरेट किया हूं। तो इस तरह से ये जो आप कैपेसिटर का डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर आप कनेक्शन इसका कर सकते हैं। ये जो आपका प्लस माइनस जब कनेक्शन निकल जाए तो ये आप ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाते हैं वहाँ पर आप इसका कनेक्शन कर लें। इस तरह से आपका सही वर्क करेगा। और मेनली रूप से आप जानेंगे क्या कि इसमें जो आवाज़ जो फटती है एम्पियर कम होने से, तो वो जो सॉल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका आवाज़ जो है वो तेज करने पर नहीं फटेगा। तो इस तरह से ये जो कैपेसिटर है सभी का नंबर मैं एक एक करके बता दिया हूँ, और अलग से जो कैपेसिटर मैं यूज किया हूँ उसका नंबर नीचे लिखा हूँ। तो इस तरह से आप मेनली रूप से जो 25 वोल्ट 2200 यूएफ का जो है उसका ही यूज करें तो यहाँ आपका कनेक्शन बनेगा। ये सैम्पल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस तरह से कनेक्शन बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा कि यहाँ जो कैपेसिटर है वो कनेक्शन इस तरह से कर लेना है, और इसका कनेक्शन जो है मैं अब यहाँ पर कर लूँगा। इसी से मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ कनेक्शन इसका जो बनाना है, और ये जो ऑपरेट हो रहा है ये यहाँ पर ऑपरेट करेंगे इसमें।
अब यहाँ आप देखेंगे क्या फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं कैपेसिटर, तो इसे मैं यहाँ सोल्डिंग कर लिया हूँ, इसमें लाइन भी ऑपरेट कर दिया हूँ। यहाँ देखिए आपको दो स्पीकर यहाँ देखने को मिलेगा, तो इन दोनों स्पीकर को मैं एक एक साइड में रखा हूँ। और इसमें मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसके जब मैं इसमें ज़्यादा स्पीकर का साउंड जो देता हूँ, इस तरह से जब साउंड बढ़ाता हूँ तो भी उसमें आपका ये जो फटने का आवाज़ जो है वो नहीं फटेगा। और इसका अच्छी तरह से आप इसका बूफरिंग भी देखेंगे कि किस तरह से ये इसका स्पीकर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ये इस तरह से ये फीचर यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। ये वी गार्ड का इसका इन्वर्टर है। जंपिंग भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जंप पीछे होगा। देख सकते हैं शायद दोस्तों, इसका बैक पैनल में आउटपुट सॉकेट है। यहाँ 3 दिया हुआ है दोस्तों, ट्यूबलर, लोकल, एसी, एनसी दिया हुआ है दोस्तों, हाई करंट के लिए, नॉर्मल करंट के लिए। यहाँ 2 वायर जो निकला हुआ है दोस्तों, वो लाल और ब्लैक जो है दोस्तों। यहाँ एक्सटेंशन फैन इसमें लगा हुआ है, मेन लीड है दोस्तों। आपको दिखाऊंगा कि जो स्पीकर है, इस स्पीकर में भी इसका आवाज़ को आप सुनेंगे। आपको मैं छोटे से स्पीकर में दिखाया था, ये जो स्पीकर है ये टीवी का स्पीकर है, तो इसमें आपको दिखाया था किस तरह से ये जंप कर रहा है। तो अब मैं इसमें आपको आवाज़ सुनाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे का केबल दिया हुआ है दोस्तों इसमें। यहाँ इसका मेन लीड लगा हुआ है दोस्तों, इस तरह से देखिए। और दोस्तों इसका डी गार्ड का जो बैटरी है, इसमें डी गार्ड 200 एच का बैटरी है। तो देखा आपने कि किस तरह से मैं ये जो कैपेसिटर का यहाँ यूज किया हूँ, तो ये कैपेसिटर जो है इसके बफरिंग को अब ज़्यादा बास देने पर भी ये आवाज़ उस तरह से आपको फटेगा नहीं, और ये एम्पियर जो है उसे मेकअप करके रखेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ इस स्पीकर को आपको बजा करके दिखाया। तो इसी तरह के ढेर सारे वीडियो मेरे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।